हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद बाजिया विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब तक हमने सोशल साइंस कक्षा 10 के सोशल साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में हमने जो अध्ययन किया है अब तक उसमें ये बातें अपन ने पढ़ी हैं, खनिज, उसके टाइप्स, उसके बाद में खनिजों का उत्पादन वगैरह, खनिज के प्रकार वगैरह, इसी से जुड़ा हुआ हमने एक यूएस का टॉपिक पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन टॉपिक नंबर 3 से भी रिलेटेड है। वह है भारत में लोएस की प्रमुख इकाइयां। भारत में लोएस की प्रमुख इकाइयां। ये चैप्टर आ रहा है, यानी भारत में लोएस की प्रमुख लो इस्पात करेंगे, लो इस्पात की प्रमुख इकाइयां। लो इस्पात की प्रमुख इकाइयां, लोएस का आपने पढ़ा था। लोएस की कच्ची धातु है लोएस, जिससे तैयार होता है लो इस्पात। तो इस्पात यानी स्टील, यानी भारत में जो इस्पात की जो प्रमुख इकाई है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भारत में सबसे पहले लो इस्पात की जो प्रमुख इकाई स्थापित की गई थी। इकाइयों का अर्थ होता है कि भारत में लो इस्पात के प्रमुख कल कारखाने, इकाइयां, प्लांट, संयंत्र, उद्योग, फैक्ट्री, एक ही बात है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत में लो इस्पात की प्रमुख इकाइयां, संयंत्र, जो प्लांट या कल कारखाने जो इसके हैं, वो मुख्य रूप से सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। भारत में 20वीं सदी में भारत में इसकी स्थापना 1907 में साकंची नामक स्थान पर हुई और साकंची जिसको जमशेदपुर के नाम से जाना है। 1907 में जमशेदजी टाटा ने साकंची नामक स्थान पर इसकी स्थापना, जिससे आगे चलकर ये शहर जमशेदपुर के नाम से जाना गया। तो झारखंड में वर्तमान सबसे पहला जो प्लांट लगाया गया था जिसका नाम था टिस्को। टिस्को का अर्थ होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना की। फिर 1919 में बरनपुर में कारखाना लगाया गया। बरनपुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, बरनपुर। फिर 1919 में और 1923 में जो कारखाना लगाया गया था वह था भद्रावती। भद्रावती जो कर्नाटक में है, ये पश्चिम बंगाल में है, ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से शुरुआत, यानी भारत में जो इसकी शुरुआत सन 1907 में हुई थी सबसे पहले, ये निजी क्षेत्र का प्लांट। और बाकी भारत में टिस्को के अलावा भारत में जितने भी लो इस्पात की जो संयंत्र, इकाइयां, कल कारखाने हैं, वो सारे के सारे टिस्को के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार के अधीन है। केवल जमशेदपुर वाला, यानी जिस प्रकार टिस्को वाला है वही निजी क्षेत्र का प्लांट है और बाकी सीमित से। तो आज अपन इसके बारे में इकाइयां पढ़ रहे हैं कि भारत में इसकी जो प्रमुख इकाइयां हैं। भारत में लो इस्पात की जो प्रमुख इकाइयां हैं, हमने अध्ययन किया अभी तक कि लो इस्पात की जो प्रमुख भारत में लो इस्पात यानी जो होगा, हमेशा कोई भी कल कारखाना है जहां से उत्पादन होता है वहां पर निकाला जाता है, वहां पर लगते हैं, कुछ दूसरी जगह लगते हैं। उसका रीजन ये होता है कि पूरे देश में सही ढंग से वितरण होना चाहिए। ये कच्ची धातु काफी भारी होती है, भारी धातु है, इस कारण से परिवहन लागत बहुत ज्यादा आती है इसकी। इस कारण से कुछ उद्योग तो वहां स्थापित किए गए, बाकी के दूसरी जगह, और ये शुरू होते हैं। सबसे पहले हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। मैप से भी अपन देखते हैं तो सबसे पहले कर्नाटक से शुरू होते हैं। पहला कर्नाटक, कर्नाटक केरल में नहीं है, फिर है तमिलनाडु। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के आगे उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल है,
फिर इधर से पश्चिम बंगाल से इधर आता है झारखंड है, और फिर छत्तीसगढ़ है। यहां पर ये तो भारत में 7 राज्यों में लोह इस्पात जो प्रमुख कल कारखाने हैं वो यहाँ पर है। कर्नाटक, केरल नहीं आएगा सिर्फ, बाकी के किनारे पहले कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, फिर इधर चलेंगे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। इन 7 राज्यों में इस प्रकार से भारत की जो प्रमुख लोह इस्पात इकाइयां लगी हुई, लोह इस्पात की कल कारखाने उद्योग फैक्ट्री है यहाँ पर स्थापित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह इन राज्यों में जो स्थित है यहाँ पर। अब सबसे पहले अपन इनमें से देखते जाएंगे कौन कौन से कहां पर स्थापित है। सबसे पहले अपन क्रमवाइज पढ़ेंगे इनको। कर्नाटक में 2 हैं, एक है विस्को, VISC। विस्को का अर्थ है विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी यह है भद्रावती, और भद्रावती पड़ता है कर्नाटक। उसके बाद में 2 नंबर पर आती है वही विजयनगर। विजयनगर आयरन एंड स्टील कंपनी, यह भी कर्नाटक में ही पड़ता है। कर्नाटक में 2 हैं विस्को। विस्को का अर्थ है वी का मतलब विश्वेश्वरैया, आई का मतलब आयरन, एस का मतलब स्टील, सीओ का मतलब कंपनी। तो विस्को का पूरा नाम होता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो भद्रावती में है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरा विजयनगर में है, तो कर्नाटक में 2 है। कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु में चलते हैं पर तीसरी, और तमिलनाडु में पड़ता है सेलम। इन सब में हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब में आयरन एंड स्टील कंपनी लगाते जाएंगे। सेलम पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और विशाखापट्टनम भी वही हो जाएगा, वो है आंध्र प्रदेश में। सेलम तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद में है राउरकेला। राउरकेला जो आता है वो उसमें से आता है उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला के बाद में जो अपन अध्ययन कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 2 हैं, दुर्गापुर। एक तो दुर्गापुर आता है और दूसरा आता है इसमें इसको IISCO। इसको का मतलब ये होता है दुर्गापुर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, वह का वही हो जाएगा इसमें भी। और ये दोनों जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल। यानी अपन पढ़ रहे हैं भारत में लोह इस्पात की प्रमुख इकाइयां। तो भारत में लोह इस्पात की जो प्रमुख इकाइयां हैं उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो लोह इस्पात की 10 जो प्रमुख इकाइयां, टिस्को, इसको और विस्को। ये सबसे पहले विस्को। विस्को का अर्थ होता है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील। वी का मतलब आई का मतलब आयरन, एस का मतलब स्टील, सी का मतलब कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील जो कंपनी है वो कर्नाटक की
भद्रावती। कर्नाटक में 2 हैं, विजयनगर और विस्को कह दो या फिर विश्वनाथ, इसका पूरा नाम भी आए। तो ये भद्रावती कर्नाटक में 2 हैं। तमिलनाडु में एक है सेलम, तमिलनाडु में रहेगा। विशाखापट्टनम जो इस साल है 2020 में, इस साल एक मैप में था कि विशाखापट्टनम भारत का मानचित्र। तो सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन याद रखनी चाहिए। विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। राउरकेला भी कई बार पूछा जाता है, 2018 राउरकेला आता है उड़ीसा में। फिर पश्चिम बंगाल में 2 हैं, दुर्गापुर और इसको। इसको का मतलब होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसको जो है उसमें 3 है, उल्टी, हीरापुर और ब्रह्मपुर। तो यहां तक आपने इसमें से देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो जितने भी हैं वो, तो दुर्गापुर और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको इसको कहते हैं, इसको में 3 आती है, उल्टी, हीरापुर और ब्रह्मपुर। इसमें से देखते हैं 3 है इसमें प्लांट, उल्टी, हीरापुर और ब्रह्मपुर। उल्टी, हीरापुर और ब्रह्मपुर, इन तीनों को मिलाकर इसको का नाम दिया है उल्टी, हीरापुर और ब्रह्मपुर। इसको कहते हैं, जिसको आसनसोल के नाम से भी जाना जाता है। जो 2 पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर कई बार सिंगल भी आता है, उल्टी भी है, हीरापुर है, ब्रह्मपुर एक नाम आ जाए तो भी ठीक है, इसको है तब भी कर देंगे, इंडियन आयरन आएगी तो भी कर देंगे। इसी जगह एक नाम हो रहा है आसनसोल, तो भी इसमें से ये कर देंगे। तो ये यहाँ तक भारत में से। अब इसके अलावा 2 राज्य अपने पास और बच गए। उसके बाद में 8वीं है, उसमें झारखंड में भी 2 आते हैं। एक है बोकारो, आयरन एंड स्टील कंपनी, झारखंड। बोकारो झारखंड में, झारखंड में भी 2 हैं, बोकारो आयरन और एक आता है टिस्को, जो काफी फेमस है, जो निजी क्षेत्र के हैं, TISCO। टिस्को का पूरा अर्थ होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये जमशेदपुर में है और जमशेदपुर पड़ता है झारखंड। तो दोनों ही झारखंड। उसके बाद में आता है 10वां जो था वो था भिलाई। भिलाई वही करते हैं आयरन एंड स्टील कंपनी। भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़। तो अपनी ये है यार। तो उसके बाद में पढ़ते हैं बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी। बोकारो आता है झारखंड में, बोकारो जो इस बार भी आया होगा, बोकारो विशाखापट्टनम भी था वो। उसके बाद में टिस्को देखो, टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को का कभी पूरा या तो टिस्को आता है या टिस्को का पूरा नाम पूछे तो टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो जमशेदपुर में, जमशेदपुर झारखंड में, और भिलाई है छत्तीसगढ़ में। तो 3 ही हो गए, 10 हो गए से टोटल। जैसे 3 नाम इनमें से फिक्स है, एक तो टिस्को का पूरा नाम पूछ लेते हैं, एक इसको का पूरा नाम पूछ लेते हैं, कई बार इसको गए इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, और एक विस्को का नाम पूछ लेते हैं। और विस्को का पूरा नाम हमने पहले भी किया था, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कर्नाटक में पड़ता है। तो ये इसमें से पड़ता है। कई बार इनके नाम पूछते हैं तो नाम भी बता देंगे, सिंगल भी आते हैं तो ये भी बता देंगे। तो ये है भारत में। भारत की प्रमुख लौह इस्पात इकाइयां हैं वो 10 है, जिनमें से भारत मुख्य रूप से 7 राज्यों में है। 2-2 राज्यों में, मतलब 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें 2-2 इस्पात के जो प्लांट हैं वो पड़ते हैं। 2-2 राज्य ये पड़ते हैं। कर्नाटक में 2 हैं, एक तो विस्को और एक पड़ता है विजयनगर, ये कर्नाटक में 2 हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर पड़ता है और एक इसको पड़ता है। इसको एक इंडियन आयरन स्टील कंपनी, जिसमें 3 है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है
इसको में कौन कौन से प्लांट शामिल है, तो इसको में 3 प्लांट शामिल है, कुल्टी, हीरापुर, बरनपुर, ये तीनों को मिलाकर इसको का नाम दिया गया। फिर कई बार इसको पूछे तो टाटा एंड स्टील कंपनी, तो 2 इसमें बोकारो और टिस्को, ये दोनों झारखंड में पड़ते हैं। भारत में जितने भी 10 प्लांट है, 10 में से 9 पड़ते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकार के अधीन है, और एक है निजी क्षेत्र का। जो निजी क्षेत्र का प्लांट है वो ये है टिस्को वाला। टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाई गई स्थापित जो कंपनी है वहां पड़ती है, जिससे इस्पात या स्टील जो तैयार होता है लोहा से, जो जमशेदपुर में स्थापित किया गया सन 1907 में साकंजी नामक स्थान पर। लेकिन जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया, इसलिए आगे चलकर इस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा, जो झारखंड में। ये निजी क्षेत्र का है, इस कारण से ये अपना जो स्टील या इस्पात मार्केट में उतारता है वो टाटा स्टील के नाम से उतारता है, और बाकी के जो होते हैं उनका जो प्रबंधन करता है इस सबका। अब इनमें से अपन देखते हैं इनका मैनेजमेंट, यानी इनका जो प्रबंधन है, नो का प्रबंधन यानी निजी क्षेत्र, टिस्को का तो टाटा कर लेता है, बाकी 9 है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है, और उनका प्रबंधन करता है सेल के माध्यम से होता है, SAIL। सेल का पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका पूरा, जिसकी स्थापना की गई थी सन 1973 में। कई बार पूछते हैं सेल, एस का मतलब स्टील, ए का मतलब अथॉरिटी, आई का मतलब होता है इंडिया, एल का मतलब लिमिटेड। तो सेल का पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। ये जो 9 है, टाटा और टिस्को को छोड़कर 9 है, उनका मैनेजमेंट इसके द्वारा किया जाता है, वही किस प्रकार से इस्पात को मार्केट में उतारता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सेल की पूरा नाम यह है, इसकी स्थापना 1973 में की। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि इन उद्योगों में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से, गुणात्मक क्वालिटी में जो बढ़ती है, गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से इसकी, और जिसका मुख्य कार्य उद्देश्य यह था और कार्य यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम उद्योग हैं उनका प्रशासनिक कार्य को संचालित करना, यानी निजी क्षेत्र इनका प्रशासनिक कार्य को संचालित करना इसका मुख्य कार्य था। तो कई बार सेल के बारे में पूछते हैं कि सेल के बारे में बताइए, तो सेल के बारे में अपन इसमें से बता दें। इसके अलावा देखते हैं अब बोकारो देखते हैं, बोकारो को लेते हैं अपन। बोकारो न केवल भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र, प्लांट, इकाई, कारखाना है। इस्पात का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो स्थापित है बोकारो। जो तीसरी परियोजना, मतलब भारत के द्वारा जिस प्रकार से जो बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब इनमें से जो थी पंचवर्षीय योजना बनाएगी, उनमें से तीसरी में किया। अब यहां पर से अपने जो क्वेश्चन आते हैं इनमें से, अब देखो भारत में लौह इस्पात इकाइयों का विकास 1948 में औद्योगिक नीति अपनाई गई। उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इनका डेवलपमेंट किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत में 3 कारखाने स्थापित किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, कई बार पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कारखाने स्थापित किए गए, तो ये था दुर्गापुर है, राउरकेला है और भिलाई है। आगे भी अपने पढ़े दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में और भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर है वह ब्रिटिश सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया, यानी भारत में उस समय ब्रिटिश सरकार थी, यानी इंग्लैंड के बाद में द्वितीय पंच की ब्रिटिश सरकार के सहयोग, दुर्गापुर ब्रिटिश सरकार के सहयोग, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ, जर्मनी और रूस के सहयोग से भिलाई। तो यहाँ पर टॉपिक पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत में कितने इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी? 3 की स्थापना की थी।
दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो दुर्गापुर भी स्थापित किया गया था वो ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार प्लस ब्रिटिश सरकार के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये 3 है। और एक आता है फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, वो किया गया था बोकारो। बोकारो स्थापित किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना। बोकारो न केवल भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। कई बार पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा? बोकारो, जो झारखंड में स्थित है। तो ये तो भारत में लौह इस्पात इकाइयां हमने 10 अध्ययन किया जो 7 राज्यों में स्थापित हैं। 3 ऐसे राज्य जिनमें से 2 है, बाकी सब राज्यों में 1 है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये है, तीसरी में था और एशिया का सबसे बड़ा ये है। भारत कच्चे लोहे के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान है, तीसरा उत्पादक देश है। यानी कच्चे लोहे का जो उत्पादक देश है वो तीसरा है। इसके साथ ही चीन और रूस के बाद में, चीन है और रूस, चीन और रूस के बाद में तीसरा स्थान है भारत का। एक कच्चा लोहे का उत्पादक देश है तीसरा, और इसके अलावा उपभोक्ता देश में सबसे ज्यादा यूज भी होता है भारत में तीसरा स्थान। पहला चीन का, दूसरा रूस का, चीन है अब चीन अमेरिका, चीन अमेरिका के बाद में तीसरा स्थान रखता है। तो तीसरा स्थान है भारत में इसमें युद्ध। तो भारत में लौह इस्पात इकाइयां हमने पढ़ी कि लौह इस्पात इकाइयां भारत की कौन कौन सी इकाइयां क्या? तो प्लांट ये 10 ने 10 के बारे में अध्ययन किया। तो यहाँ पे या तो मैप में आता है, जैसे 2020 में पूछा गया था इस बार विशाखापट्टनम और बोकारो 2 नंबर के प्रश्न पूछे। इस टॉपिक से हमेशा हर साल 1 या 2 नंबर के जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस्पात कारखाने और किस राज्य में स्थापित है वो और उनके कई के नाम पूछे, वो किसके सहयोग से, कौन कौन सी पढ़ा, और बोकारो जो है इसमें से पढ़ा। तो भारत में लौह इस्पात की जो प्रमुख इकाई है उनका अपन अध्ययन किया था। तो हमने बताया कि कुछ वहां पर है, कुछ दूसरी जगह ये है। तो भारत की प्रमुख लौह इस्पात इकाई है उनके बारे में अपन ने पढ़ा। तो सभी स्टूडेंट हैं इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। थैंक्स।